वहाँ जाके कवर करने का मकसद ही ये था कि उन लोगों में जाके उनकी आवाज़ जो है बुलंद, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं ना तो लोगों को आपसे एक उम्मीद बन जाती है कि लगता है कोई आया है, कोई आवाज़ सुनेगा, कवरेज करेगा। क्योंकि अभी भी देख लें आप, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, जो मैक्सिमम कवरेज है ना वो सियासत की ही हो रही है अभी। रोड तो बहुत दूर की बात है, बाय एयर आना बहुत मुश्किल है और एक एक इलाके से दूसरे इलाके का रास्ता जो है वो कट चुका है। आपने किसी से बात की? मैंने बहुत लोगों से वहाँ बात की, ऑफ द कैम्प भी की बात, कुछ शॉर्ट्स भी किए, लोगों से बात की है। वो दर्द में हैं, वो लोग इंतहाई दर्द और तकलीफ़ में हैं और मैं ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जितनी इमदाद इकट्ठी की जा रही है वो उन तक पहुँच नहीं रही। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने एक टाइम का खाना खाना है, दूसरे टाइम का खाना है कि नहीं, मिलना है या नहीं मिलना, मिलना है कि नहीं मिलना, कब मिलना है कब नहीं मिलना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद अमील नील और आपको दानील टॉक्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं पूरे मुल्क को सैलाब ने अपनी जद में ले रखा है। इस पे पहले मैं 3-4 तफसीली वीडियोस कर चुका हूं, लेकिन जो पहले मैंने बातें की वो फैक्ट्स पर मबनी थी, रिसर्च पर मबनी थी, वो आंखों देखा हाल नहीं था। जो न्यूज़पेपर्स पर चल रहा था या ज़राए के मुताबिक मुझे पता चला वो मैंने आप तक पहुंचाया। लेकिन मुझे पता चला मेरे एक दोस्त सहाफ़ी वहाँ पे गए, उन्होंने कवरेज की और उन्होंने तमाम मनाजिर अपनी आँखों से देखे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आंखों देखा हाल भी बताया जाए रिसर्च के साथ साथ। तो आज मैंने उनको मदऊ किया है कि वो जो वहाँ गए हैं उन्होंने तमाम जो है मामलात है, सिचुएशन है, लोगों के जज्बात, उनकी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई है, उन्होंने तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। सर कैसे हैं आप नबील भाई? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी। अच्छा, जो आपने बात बोली कि वहाँ जाके कवर करने का मकसद ही ये था कि उन लोगों में जाके उनकी आवाज़ जो है बुलंद की जाए। समहाउ ये होता है कि सोर्सेज़ के थ्रू हम वहाँ नहीं जा पाते और काफ़ी लोग जो हैं वीलॉगर्स जो हैं और आप लगा लें यूट्यूबर्स जो हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उनको बीट मिली होती है, वो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पे जाकर उन लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क का 70% जो हिस्सा है वो सैलाब में डूबा हुआ है। आप पंजाब देख लें, जनूबी पंजाब देख लें, बल्कि बिलखसूस पंजाब का जो हिस्सा है, उसके बाद आप KP के देख लें, उसके बाद आप क्या नाम है बलूचिस्तान देख लें, बलूचिस्तान के अलावा सिंध जो है वहाँ बुरा हाल है। और मुझे लगता है मेरे नज़दीक जो बलूचिस्तान और सिंध का इलाका है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सैलाब से अफेक्टेड हुआ और सबसे ज़्यादा जो मुतासिरीन की रेशो है वो उसी साइड पे है। जाने का यही मकसद था कि वहाँ जाके लोगों से एक तो उनको हौसला अफजाई उनकी थोड़ी बहुत ही हो कि कोई ना कोई यहाँ पे आए हैं लोग जिनको इनको कवर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं ना तो लोगों को आपसे एक उम्मीद बन जाती है कि लगता है कोई आया है, कोई आवाज़ सुनेगा, कवरेज करेगा। क्योंकि अभी भी देख लें आप, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, जो मैक्सिमम कवरेज है ना वो सियासत की ही हो रही है अभी। हाँ, आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी हद तक जो है वो खान साहब छाए हुए हैं और अब तो उनके ऊपर बैन भी हट चुका है। खान साहब तो हर जगह ही छाए हुए हैं। वो भुट्टो के बाद शायद है, ये सियासी हो जाएगा वीलॉग आपका। तो मेन इशू ये था कि वहाँ जाके लोगों को कवर किया जाए, उनसे उनकी बात जो है उनकी कहानी सुनी जाए कि एक एक फैमिली कितने मुश्किलात का इस वक्त जो है वो शिकार है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उन्होंने सियासत को भी लेके चलना है, ठीक है, और टेम्परामेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको सारे जो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है उनके तहत चलना। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त सियासत होती रहेगी, बाद में भी होती रहेगी, पूरे आप जो है ज़िंदगी पड़ी आपकी सियासत करने के लिए। इस वक्त जो ज़रूरी बात यह है कि कम से कम आपको जो है वो ऐसी चीज़ों के साथ स्टैंड लेना चाहिए जो इस मुल्क के लोगों को बिलोंग करती है। क्योंकि अगर ये लोग होंगे तो ये मुल्क होगा, ये रियासत चलेगी। अगर लोग ही नहीं होंगे तो आप किस तरह सियासत चलाएंगे और अपनी किस तरह सियासत चमकाएंगे भी। तो एक तो बात ये थी कि उन लोगों में जाके उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए। और आप यकीन करें वहाँ पे जाके उन लोगों में जो उम्मीद आती है, मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ टीम मेंबर हम 2 थे वहाँ गए और जब हम वहाँ पे पहुँचे और हमने 4 सदा को कवर करना शुरू किया तो अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन कौन से एरियाज़ कवर किए हैं? हमने बेसिकली KPK को कवर किया। KPK को कवर करने का मकसद ये था कि KPK वो इलाका है जहाँ पे आप कह लें सबसे कम रेशो जो है वो नॉलेज की है, लोगों के पास शऊर की है। और वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे नुकसानात, क्योंकि कोशिश मेरी ये थी कि जब हमने प्लान किया कि हम सैलाब मुतासरीन को कवर करें तो कोशिश मेरी ये थी कि सबसे पहले बलूचिस्तान की तरफ जाया जाए।
बलूचिस्तान की तरफ जाने का मकसद क्या था? उसमें ये मकसद था कि बलूचिस्तान वो इलाका था जो सबसे पहले पिछले 2 माह से जो है वो सैलाब और इसकी तबाहकारियों से जूझ रहा है। और मेरे नज़दीक सबसे पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने विज़िट किया था वो भी बलूचिस्तान का ही था, जहाँ उन्होंने छोटे बच्चों से मिले थे और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। उनके स्कूल बनाने का उन्होंने जी ऐलान किया, वहाँ पे दावे किए। अब्दुल कद्दूस बेंजिंजो साहब जो वज़ीर आला हैं वहाँ के, वो मौजूद थे। तो ये सैलाब की तबाहकारियाँ और अलर्ट तो बाद में जारी हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। सबसे पहले ऐसा इलाका था जो बलूचिस्तान अफेक्ट हुआ था। तो मैंने बलूचिस्तान में कांटेक्ट किया, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उनसे कांटेक्ट किया। वो लोग खुद जो है वहाँ से मूव कर गए हैं, इतनी बुरी सूरत हाल है। वहाँ पे कुछ NGOs काम कर रही हैं, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि नामुमकिन है यहाँ पे पहुँचना। यानी जो राब्ता सड़कें थी वो तो बह गई हैं, वो निकल गई। 30 से 40% सड़कें ख़त्म हो गई हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ जो मुझे वहाँ पे से इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। बाय एयर, बाय ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, बाय रोड तो बहुत दूर की बात है, बाय एयर आना बहुत मुश्किल है। और एक इलाके से दूसरे इलाके का रास्ता जो है वो कट चुका है। उन्होंने यहाँ तक बताया मुझे कि ना आप 10 से 15 किलोमीटर एक घर से दूर जा सकते हैं, उसके बाद डूबा हुआ इलाका। तो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की। तो मैंने बड़ी ट्राई की कि हम बलूचिस्तान की तरफ जा सकें, वहाँ नहीं हो सका। फिर मेरा इरादा था कि हम, क्योंकि आप बलूचिस्तान और KPK को आप जो भी बात कर लें हक़ाइक़ के ऊपर, आप उसको मस्क नहीं कर सकते। ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा डीरेल हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा दबाए गए हैं। पंजाब की आप बात करें, पंजाब में तो आपको दोबारा कोई ना कोई ऐसा हुक्मरान मिल जाएगा जो ऑरेंज ट्रेन बना देगा, आपको सड़कें बना देगा, ये बन जाएंगी। बलूचिस्तान के पास पहले ही कुछ नहीं है, ठीक है। KPK के जो मुल्हिका इलाके हैं, जो फाटा उसके साथ जम हुआ है, दीगर इलाके जम हुए हैं, उनके पास पहले ही कुछ नहीं है। उनके पास तो उनके लॉज नहीं है, कानून नहीं है। लॉज को छोड़िए, उनके पास तालीम भी नहीं है। तालीम मेन मसला, तालीम होगी तो सब होगा। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जिसके पास रियासत के बनाए हुए कानून ही नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। वहाँ पे ज़रूरियात बेसिक ज़िंदगी जो है वो किस तरह, आप वडेरों की आप बात करते हैं, वो तो आप जनूबी पंजाब वाले साइड पे देख लेना, तो वहाँ लोगों का क्या हाल होता होगा। तो कोशिश ये थी कि पहले KPK जाया जाए और सबसे पहले बलूचिस्तान जाया जाए। उसके बाद कोशिश ये थी कि KP में जाया जाए। KP में कुछ दोस्तों से रब्ता किया, पेशावर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है KPK का, वहाँ से थोड़ी रहनुमाई मिली। तो ऑफ़िस की तरफ से हमें गो हेड मिला और हमने एक रात में ये प्लान किया कि हम वहाँ जाएंगे और उसको कवर करेंगे। तो बेसिक ये सारी स्टोरी थी। तो आपने बस 4 सद्दा को कवर किया? मैंने 4 सद्दा को कवर किया और सबसे पहले हम पेशावर से 4 सद्दा गए। उसके अलावा जो दीगर मुल्हिका इलाके थे, दरियाए काबुल बिल्कुल साथ पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अफ़गानिस्तान एक बाउंड्री लाइन लगती है साथ ही बिल्कुल KPK और अफ़गानिस्तान की तरफ, तुर्कम बॉर्डर जिसको हम कहते हैं। कोशिश ये थी कि वहाँ से उसको कवर किया जाए। हम पेशावर से जो है दरियाए काबुल की तरफ, जहाँ से सैलाबी रेलें निकले थे, दरिया स्वात की तरफ, स्वात बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ क्योंकि वो भी KPK के अंडर आता है और अच्छा खासा वहाँ पे भी जाना बहुत मुश्किल था उसको कवर करना जिस टाइम पे हम उसको कवर करने जा रहे थे। उसके अलावा हमने 4 सद्दा का रुख किया, हमने नौशेरा का रुख किया, दरिया स्वात और उसके मुल्हिका इलाकों का रुख किया, दरिया काबुल और उसके मुल्हिका जो गाँव हैं, छोटे छोटे 30-30, 40-40 बस्तियों के गाँव हैं, उनका रुख किया कि इनको कवर किया जाए। यहाँ पर लोगों के जाके सूरत हाल जो है वो दिखाई जाए। तो वहाँ की सूरत हाल जैसा कि हमें TV में बताया जा रहा है कि बुरी सूरत हाल है, तबाह बर्बाद हो गया हर चीज़, लेकिन आपने जो अपनी आंखों से देखा, आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? नबील साहब, सिर्फ बुरी कहना जो है ना वो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादती होगी। जो बुरी है उसको अपोजिट हमें मिल जाता है कि बुरा को हम अच्छा कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तबाहकुन सूरत हाल है, लिटरली तबाहकुन सूरत हाल है। वहाँ पे लोगों के कारोबार, माल मवेशी, ये मुंह से कहना बड़ा आसान है, जिनकी जमा पूंजी बह गई है दरियाओं के साथ। सबने वीडियोस देखी हैं कि कैसे उनके माल मवेशी बह रहे थे। और आप यकीन करें, हम जब दरियाए स्वात के किनारे, मैं और मेरी टीम के लोग पहुँचे थे वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे बता रहे थे कि वो घरों के ऊपर टेंट लगाने पे मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पे उनका कोई, आप एक घर में 8-8 लोग रहते हैं, 2 कमरों का घर भी नहीं होगा वो, एक किचन है, एक वाशरूम है, एक और अब तो वो भी नहीं रहा। अब वो भी नहीं रहा। तो वो कह रहे थे हम दिन में जो है ना यहाँ पे अब हमारे पास आके कुछ इमदाद आना शुरू हुई है, वो भी दिन में हमें 1 प्लेट चावल मिल जाता है और दिन में 2 टाइम पानी मिल जाता है। ये सूरत हाल है वहाँ पे आवाम की। और हम जब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे लोगों ने खुद साख्ता मोटरें जो है पैसे दे के पेट्रोल की लगाई हुई हैं और वो पानी जो है घरों के अंदर से निकाल रहे हैं और वापस दरिया की तरफ फेंक रहे हैं। और इतना पानी था वहाँ पे कि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे वहाँ पे। दरिया का पानी एक दिन पहले उतरना शुरू हो गया था और वो अल्लाह का शुक्र है कि जब वो उतरा तो नीचे से तबाहकारियाँ थी। आप यकीन करें कि पूरी जो लाशें हैं वो
बह गई, छोटे छोटे बच्चे। आप यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ लें, मैं ये मेरी अपनी अदादोशुमार नहीं है, यूनिसेफ ने जो अंदेशा लगाया है वो 3 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस वक्त दरिया से, सॉरी सैलाब के पानी से जो सैलाब आया है, और उसमें से कमो पेश 1 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं, 1 करोड़ 60 लाख बच्चे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आप यहाँ पे आप लाहौर की गलियों में देख लें, जगह जगह आपको यहाँ पे जो है वो लगे हुए कैंप्स लगे हुए नज़र आएंगे, आपको यहाँ पे इमदादी रैलियाँ निकलती हुई नज़र आएंगी, आपको नारे ये भी कह रहे हैं कि मुतासिर से ज़्यादा जो है इमदाद वाले हो गए हैं। आप यकीन करें लोगों का ये सूरत हाल है कि आपको जगह जगह मैं आपको भी बता रहा हूँ, कैंप आपको लाहौर में हर चौराहे पे कैंप लगा हुआ नजर, हर सिग्नल हर चौराहे पे। जब हम वहाँ गए हैं और वहाँ पे जाकर जो सूरत हाल थी वो इंतहाई तशवीशनाक थी कि वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी बसर करना नामुमकिन है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा हसास है मगर मैं पूछना चाहूँगा, लोगों की क्या सूरत हाल है? ये तो हम जानते हैं कि उनको जो है बुरी तरह उनका हाल है, मगर आपने उनसे बात की होगी, उनके क्या कहना था, उन्होंने क्या कहा आपसे? वहाँ पे एक मुश्किल नहीं है या एक परेशानी नहीं है। आप जब सैलाब आता है आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं कि हम अपने लोगों को किस तरह बचाएं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ खाने पीने का मसला नहीं है, उनके रहने का मसला है। आप पूरी की पूरी फैमिली, आप यकीन करें कि KPK के लोग और ये जो आप कबाइल होते हैं ये बड़े पर्दा वो होते हैं कि पर्दे में बड़ा ख्याल करते हैं, और इवन कि वहाँ की औरतें जो हैं वो सर पे एक एक दुपट्टा लेके या वो आप शटल कोक जो बुर्का लेके वो सड़कों पे बैठी हुई हैं, और सब कुछ लिटरली सब कुछ बह गया लोगों का, माल मवेशी। और क्या हाल है कि इवन के जो छतें थी वो गिर गई हैं और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, और सैलाब का पानी जो है इस तरह उन्होंने इफेक्ट किया है। तालीम नहीं है लोगों के पास, एक तो पहले ही वहाँ पे इतना तालीम की वजह से शऊर की भी कमी है, इतना आप कह लें कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती लोगों को, और उसके बाद जब ये चीज़ें आ जाना तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग कैसे गुजर बसर। वैसे आपने किसी से बात की? मैंने बहुत लोगों से वहाँ बात की, ऑफ द कैंप भी की बात, कुछ शॉर्ट्स भी किए, लोगों से बात किए। वो दर्द में हैं, वो लोग इंतहाई दर्द और तकलीफ़ में हैं, और मैं ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जितनी इमदाद इकट्ठी की जा रही है वो उन तक पहुँच नहीं रही, वो लिटरली उन तक नहीं पहुंच रही। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने एक टाइम का खाना खाना है, दूसरे टाइम का खाना है कि नहीं, मिलना है या नहीं मिलना है, मिलना है कि नहीं मिलना, कब मिलना है कब नहीं मिलना। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो देख रहा था, बलोचिस्तान में वो ऊपर से जो है वो इमदाद फेंक के जा रहे हैं, आटे का थैला फेंकते नीचे फेंकते फट जाता है, वो किस काम का, जानवर है। और वैसे भी नीचे पानी है, पानी हर चीज़ पानी कीचड़ है वहाँ पे। हमारा खड़ा होना मुश्किल था, लोगों की जमा पूंजी जो एक एक घर मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप आबे आबे पानी में थे और चलना मुश्किल हो रहा था। आप यकीन करें ये तो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ आप नौशेरा की तरफ जाते हुए जो सूरत हाल थी हम वो कोट कर रहे थे, और इंतहाई मुश्किल सूरत हाल थी लोगों के ऊपर इस टाइम। इतना मुश्किल वक्त जो है वो शायद ही 2010 के सैलाब के बाद लोगों के ऊपर आया हो, और लोगों को अभी भी मुहैयर हजरात और ऐसे लोगों की उम्मीद है जो उनके आके हेल्प कर सकें। कल ही मैंने इस पे वीलॉग भी किया है, तो एक रिसर्च के मुताबिक कहते हैं जो 2010 का टोटल खर्चा था ना, 10 अरब डॉलर का तखमीना था जो टोटल हुआ था, और अब तक उतना हो चुका है, वो टोटल ख़त्म होके सैलाब उतना था, और अब तक आप देख लेंगे सूरत हाल है। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि आप ये जो 5 अरब डॉलर खान साहब ने इकट्ठे किए, 1 ट्रिलियन अक़वाम मुत्तहिदा से बिलावल साहब गए उन्होंने इकट्ठा किया, तो अब भाई इन लोगों के आप जो को पता है जब सैलाब आते हैं हर साल आते हैं, लोग मरेंगे लोग डूबेंगे, और आप जो है NDMA का काम ही है ना, उनको पता चल जाता है कि बारिशें ज़्यादा होंगी, आप अलर्ट जारी करते हैं इलाकों के। अब यहाँ पे लोगों की जो सबसे बड़ी वहाँ पे जाके हमें वजह पता चली ना कि सिर्फ हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, कुछ लोग भी ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के। अब वहाँ पे आप दरिया स्वात के किनारे, ठीक है, आप वहाँ पे दरियाओं के किनारे लग्जरी होटल्स बना देते हैं, ठीक है, और जब वो पानी आता है तो वो डूबेंगे, वो गिरेंगे, नुकसान होगा। अब 1 अरब डॉलर जो है, 1 बिलियन अरब डॉलर जो है वो नुकसान इस वक्त पाकिस्तान बेयर कर चुका है। इस वजह से आपकी गंदम तबाह हो गई, आपकी फसलें तबाह हो गई, आपके लोग तबाह हो गए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कहने मैक्सिमम उनकी तबाह हो गई है पूरे सिंध की। मैं आपको, आप सिंध में पहले क्या है लोगों के पास जो तबाह होने और तबाह पहले ही ना होने के बराबर है, लेकिन जो था वो भी माइनस में चला गया। तो ये सूरत हाल है, और लोग रो रहे हैं वहाँ पे, लिटरली सड़कों पे बैठे खुले आसमान तले। पानी उतर गया है, पानी उतरना शुरू हो गया है, और गर्मी इंतहाई शिद्दत की है वहाँ पे। जिस तरह वो खुले आसमान तले बैठे हैं, घरों के ऊपर तंबू लगाए हुए हैं, ज़मीनों पे बैठे हैं, और एक एक प्लेट जब आती है ना वहाँ पे खाने की, लोग एक दूसरे से छीनते हैं। वो इस तरह का आलम है, और वो इतना तकलीफ दे आलम है। अगर आप वो जाके देखें कि लोग एक दूसरे से छीन के खा रहे हैं,
कि हमें मिल जाए। एक एक फैमिली 4-4, 5-5, 6-6 बंदों की वहाँ सिर्फ एक प्लेट बिरयानी के लिए इंतज़ार में है कि एक प्लेट चावल मिल जाए, बिरयानी तो बहुत दूर की बात है, सूखे चावल मिल जाएँ। और लोग, मैंने वहाँ पे ऐसे भी देखे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो इस कौम का मुस्तकबिल है और हमारे हुक्मरान नारा लगाते हैं ये कि ये कौम का मुस्तकबिल है, वो सूखी रोटियाँ पता नहीं कब की, और शायद उन रोटियों को तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, वो पानी में डुबो के खा रहे हैं और हंस रहे हैं। और अभी भी उन छोटे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं। बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, अब उनको क्या पता कि तो क्या मत झूठ बड़ी है। ये सारी सूरत हाल है वहाँ पे जो हमने कवर की, हमने देखी। कोशिश यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए कि बजाय आप किसी इदारे पे एड्रेस करें, आप खुद जाके जो है उन लोगों की मदद करें। और सबसे मेन चीज़, वहाँ लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनका तो माल मवेशी सब चला गया, दुकानें बह गई, स्कूल बह गए, ठीक है। पैसे क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, वही वो जब जैसे लोग जो है वहाँ पे चढ़ सद्दा का वो पेशावर में जाके कुछ खाने की चीज़ें खरीदेंगे तो उनका वही एक्सपेंस आएगा, बजाय इसके आप उनको पकी पकाई चीज़ें जो है। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी सवाल यहाँ पे मेरे जहन में आया, वहाँ पे खाने को अगर कोई जाना चाहे तो क्या खाने के लिए लेके जाए उनके लिए, लोगों के लिए? अच्छा, सबसे मेन चीज़ उनको जो इस वक्त ज़रूरत है ना, वो हमने मोटरवे के ऊपर लोग निकल के कुछ मोटरवे की तरफ भी आ गए हुए हैं जो मुल्क का इलाके लगते हैं वहाँ पे। आप इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ मोटरवे पे जाएं, हमने वहाँ पे कवरेज की लोगों से बात की। उनको इस वक्त सबसे मेन चीज़ जो है ना वो तंबू जिसको हम टेंट कहते हैं वो रहने की जरूरत है। उन्होंने 2 लकड़ियाँ इस तरह क्रॉस में अटैच की और ऊपर दुपट्टा लगा के वो अपना जो है वो साया लगा के बैठे हैं। और शर्म आनी चाहिए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर कि ये उनके लोग हैं। ये पाकिस्तान रियासत का काम है कि वो इन लोगों को ओब्लाइज करे। आप नहीं कर सकते, आप पहले ही जो अलर्ट जारी कर देना किसी चीज़ का हल नहीं होता। मैं अगर आपको बता दूं कि आप नबीन यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से खुदा ना खास्ता बाहर जाएंगे, आपके सर पे ईंट गिर जाएगी, अलर्ट तो मैंने जारी कर दिया। अलर्ट जारी करने का फायदा तो तब भी हो ना कि आप उसके इक़्तिमाद करें। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। क्या उसके प्रिकॉशन सिर्फ ये है कि आप डैम बना लें? क्या उसके प्रिकॉशंस ये है कि आप सिर्फ जो है लोगों को अवेयर कर दें? लोगों का जो माल मवेशी चला गया उसका तखमीना लगा के उनको क्या ये चीज़ें वापस आप देंगे? सवाल तो यहाँ पे ये है जो बुरी तरह से लोग अफेक्ट हुए हैं। जाने तो वापस ही आपने जो बात की, मैं आपकी बात आगे निकल गया उसमें, इस तक लोगों को जो है ना वो पके पकाए खाने की ज़रूरत है। चावल हो, ऐसी चीज़ जो ज़्यादा दिनों तक स्टोर की जाए, खुश्क चीज़ जो है, चने हो गए आपके, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो लोगों को ज़्यादा। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको एड्रेस करना चाहूँगा, वहाँ पे आप सितम ज़रीफ़ी देखें इस मुल्क के साथ कि पानी की आफत है और पानी का तूफ़ान आया हुआ इस वक्त। और जो हमने हेशकी गांव में कवरेज की, वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। हालांकि सैलाब जो है वो पानी की आफत है, कुदरती आफत जो है पानी है, मगर पानी के लिए नहीं है पीने के लिए। ये सूरत हाल है और वो लोग बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं वहाँ से। पानी से जो वहाँ का पानी जो घरों में घुसा है वही पीने पे वो मजबूर हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बीमारियाँ ना फैलाऊं तो क्या हो, जल्द की बीमारियाँ जो हैं वो बच्चों में बहुत आम है। वहाँ पे मेडिकल कैंप्स, आप कितने डॉक्टर वहाँ पे भेज के कवरेज करवाएंगे भाई? कितना उसको कवर कितने कैंप्स आपने वहाँ पे देखे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत कैंप्स वहाँ पे लगाए गए हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट जो मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं किसी इदारे को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने सिर्फ वहाँ पे नाम जो है एक जगह पे खिदमत का सुना है सिर्फ। बाकी मैंने कोई कैंप नहीं देखा सिवाय एक मेडिकल कैंप था, वो भी शायद किसी ने अपनी मदद आपके तहत लगाया होगा, उसके ऊपर किसी एड्रेस या इंतज़ामिया का नाम नहीं लिखा। मैं उसको एड्रेस शेयर करता हूँ उस कैंप को कि उन्होंने अपनी जो है स्पॉन्सरशिप जाहिर नहीं की कि हम फ़लाने इदारे से हैं, हम फ़लाने इदारे से हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। वो सिर्फ एक लगा हुआ था जी कैंप मुतासरीन के लिए, जो सैलाब मुतासरीन उनके लिए मेडिकल कैंप, एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था और उस पर भी बेतहाशा रश था। मैंने वहाँ पे लिटरली किसी इदारे को नहीं देखा वहाँ पे काम करते हुए, जो लोग अपनी मदद आपके तहत बहुत काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो मुखैर हजरात हैं, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि आप ये लोग मोटरवे के ऊपर आके जब बैठे हैं और मोटरवे भरी पड़ी है पेशावर तक, इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक, और वहाँ पे वो लोग बैठे हैं और वो जब मैंने उनसे बात की, उनकी कच्ची पक्की जो उर्दू थी और मासूमाना उर्दू जो थी, उन्होंने उसमें ये बात किया कि हमें नहीं पता हमें 1 घंटे बाद खाना मिलना है या 4 दिन बाद मिलना है। जो यहाँ से सड़क से गुजर रहे हैं वो खाना दे जाते हैं, कुछ फेंक जाते हैं। तो ये सूरत हाल है वहाँ पे आम के बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं, फेंक जाते हैं बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं। और मैं वहाँ पे हैरान था कि आप इस तरह के इलाकों की औरतें जो हैं कभी भी मीडिया पे आके बात नहीं करती, लेकिन उस दिन वो आई, उन्होंने बात भी की, अपना हाल भी बताया कि वो किस कर्ब और किस दर्द में है जिसको महसूस करने की ज़रूरत है। जब आपकी वो कहते हैं ना हद ख़त्म हो जाती है, सब्र जब आप टूट जाता है जब, तो फिर तब कुछ नहीं होता, कोई लिहाज, कोई पर्दा, कोई चीज़ नहीं रहती। अच्छा, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
मुझे नहीं लगता मैं कोई मैसेज दे सकता हूँ या मैं कुछ कह सकता हूँ। आप वहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब वो कवर कर रहा है। कोशिश ये करें कि अगर आप इतनी इस्तात रखते हैं, इतनी क़ुव्वत रखते हैं, तो आप खुद जाएं, खुद जाके थोड़ा दें, ज़्यादा दें, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है बेयर करें। ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन में आप पेशावर पहुँच जाते हैं, ठीक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। मैं यही कहता हूँ कि आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि जितने कैंप्स यहाँ पे लगे हैं उन तक उतनी इमदाद नहीं पहुँची जो हमने कवर किया है चीज़। तो आप खुद जाएं, और इन लोगों को इस वक्त आपकी ज़रूरत है जो खुले आसमान तले बैठे हैं, जो भूखे और इवन के भूखे और बिना कपड़ों के बैठे हैं, कि उनके पास कपड़े भी नहीं हैं, वो भी फट चुके हैं, और वो भी जो है वो माल मवेशी उनका सारा कुछ बह चुका है। तो यही है कि आप वहाँ पे जाएं, लोगों की मदद करें। हम वहाँ जाके जितनी मदद कर सकते थे वो की। हम अपने चैनल के थ्रू, हम अपने मीडिया के थ्रू हम उनकी आवाज़ बन सकते थे, हमने वो भी किया। हमने कोशिश ये की कि अगर आप वहाँ पे जाके ज़्यादा पैसे नहीं लेके जा सकते लोगों के लिए, तो कम से कम उनकी हिम्मत बढ़ाएं। वहाँ जाके उनको एक एक लफ्ज़ की ज़रूरत है, पैसा तो बहुत दूर की बात है, खाने चीज़ें पीने की चीज़ें बहुत दूर की बात है। मोटिवेशन पैसे से ज़्यादा काम आती है। आप उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी दिमागी सेटलमेंट के लिए, क्योंकि एक बंदे का सब कुछ चला जाना आसान है, बहुत बड़ा। जानने भी गई हैं, उनका जब ज़िंदगी का मकसद ही नहीं रह गया, कहाँ से खाएंगे, क्या कमाएंगे। ये सूरत हाल है वहाँ पे जो हमने कवर की और हमने देखा, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको कवर कर ही रहा है। तो दूसरी गुजारिश ये है कि आप सियासत को साइड पे रखें, आप कैंप्स जो है वहाँ पे सियासत को साइड पे रखें, इंसानियत को पहले रखें। बिल्कुल। और जो कैंप्स हैं जो जगह जगह आबाद हैं यहाँ पे हमारे लाहौर में, कम से कम आप उसके ऊपर से ओनरशिप हटा दें, क्योंकि ओनरशिप का सिला खुदा ने देना आपको, किसी अवाम ने नहीं देना। तो ये मेन चीज़ है। चले बासित साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सब कुछ आपने अपनी आँखों से देखा भी और सुना भी। मुझे नहीं लगता कि मज़ीद मुझे कुछ कहना चाहिए, बस दुआ है कि अल्लाह उनके हालों पे रहम करे, और हमारे हुक्मरान जो हैं और ये कैंप्स वाले तमाम हजरात जो हैं, या जो माफिया है, हर तरह से हमने मिसयूज़ करना होता है, हर तरह से हमने करप्शन करनी होती है, और इल्ज़ाम हमने लगाना होता है बस सियासतदानों को। तो लिहाजा इस बारे में सोचिए, और इसको जो है उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनके लिए बेहतर करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।